कहाँ नुकसान होता है? आधा देते फ्री, आधा रख लेते, आधा खा जाते। आया ही नहीं राशन, आया ही नहीं राशन, आया ही नहीं राशन। केजरीवाल ने जो ये सब्सिडी दे रहे हैं हम लोगों को, उनको महान कृपा है। ऐसा नेता और ऐसा मुख्यमंत्री बार बार आए कि ये आपस की खींचातानी में इन गरीब लोगों का नुकसान ना करें, वो सब्सिडी बरकरार रखें और वो बरकरार सब्सिडी रहनी चाहिए, जिससे कि वो गरीब जनता को इतनी ज़्यादा मुसीबत का सामना ना करना पड़े। क्या लगता है आपको? सब्सिडी तो मिलनी चाहिए, क्योंकि इसमें सब्सिडी मिलने से गरीबों की बहुत राहत है। ये नेता एलजी साहब हो या प्रधानमंत्री जो ये आपस में खींचातानी करते हैं, इससे गरीब पिसते हैं। राजधानी में बिजली पर मिलने वाली सब्सिडी पर एलजी और मुख्यमंत्री के बीच तकरार चल रहा है, जहां एलजी पे दिल्ली के मुख्यमंत्री ये आरोप लगा रहे हैं कि एलजी दिल्ली के लोगों को जो बिजली पे सब्सिडी मिलती है उसको ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन केजरीवाल सरकार की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि जो लोगों को बिजली पे सब्सिडी यानी मुफ्त बिजली मिलती थी वो लगातार मिलती रहेगी। इस वक्त हम पंजाई बाग इलाके के महात्मा गांधी कैंप में मौजूद हैं और यहाँ हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे हम इसी मसले पर बात करेंगे। सबसे पहले अपना नाम। हेलो, मेरा नाम खुशबू है। मैं यहाँ अभी एलजी और सीएम के बीच बिजली सब्सिडी पर तकरार चल रहा है, आपको क्या लगता है? यहाँ पे हमें पता चला है कि यहाँ पे एलजी सीजी पे कहाँ पे ख़त्म कर दी जाएगी, हमें बिजली बिल फ्री नहीं मिलेगी। अगर हमें बिजली बिल फ्री नहीं मिलेगी तो हम गरीबों को क्या होगा? अगर कुछ लोग होते हैं कि कम ही पैसे कमाते, हम गरीब लोग इतना पैसे नहीं कमा पाते हैं। वही जो बिजली बिल के पैसों से जो हमें पैसे बचते हैं तो उनसे हमारी बच्चे की पढ़ाई होती है, घर का खाना वाना चलता है। अगर हम यही पैसे बिजली बिल में लगा देंगे तो फिर हमारा विकास आगे हो ही नहीं पाएगा। तो हमें बिजली बिल चाहिए फ्री। आपको लगता है कि ये सब्सिडी मिलती रहनी चाहिए? यस, ये सब्सिडी हमें मिलनी चाहिए। इससे गरीबों को बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। हम गरीब लोग इतना ही कमा पाते, बहुत कम कमा पाते हैं। अगर इतना हम बिजली बिल में ही दे देंगे तो अपने बच्चों को और हम खुद कैसे पढ़ेंगे और लोगों को पढ़ाएंगे। अपना नाम बता दीजिए। राखी। आपको क्या लगता है जो एलजी और मुख्यमंत्री के बीच सब्सिडी को लेकर जो है तो झगड़ा चल रहा है वो सही है? क्या लगता है? नहीं, गलत है सर, गलत है। जब गरीब कहाँ इतना कमा पाता है? लेबर लोग होती है उतना ही कमा पाती है, वो भी रोडों पे रेडी घोड़े लगाते हैं, उनको भी सब्सिडी उठवा लेती हैं। वो भी काम नहीं, मेहनत करने पड़ते, कुछ करते ही नहीं, कुछ मिलता ही नहीं है। अब 5-10 रुपये कमाएंगे, 5 रुपये बिजली का बिल दे देंगे तो हम खाएंगे क्या? बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे, आगे बढ़ाएंगे कैसे चीज़ से? कितनी मेहनत करेंगे? हम सारी दिन बिजली का बिल थोड़ी ना भरते रहेंगे। मतलब आप लोगों को हैरानी हो रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए सर, मिलना चाहिए गरीब को सब कुछ। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी भी ये कहते हैं कि जो फ्री में चीज़ें मिल रही हैं उसका बड़ा नुकसान होता है देश में। कहाँ नुकसान होता है? आधा देते फ्री, आधा रख लेते, आधा खा जाते। आया ही नहीं राशन, आया ही नहीं राशन, आया ही नहीं राशन। कट के आता है, 10 किलो मिलता है, 2 किलो दे रहे हैं, कुछ भी नहीं दे रहे सर। राशन भी 3-4 महीने से राशन कहाँ दे रहे हैं? पर्चियाँ भी नहीं मिलती वहाँ से, पर्ची भी नहीं मिलती, कुछ भी नहीं दे रहे, राशन भी बंद कर रखा है। नहीं मिलती वहाँ से। तो लोग लगातार जो है सो बिजली के मुद्दे पे लोगों का यही कहना है कि उन्हें सब्सिडी मिलती रहनी चाहिए। और लोग हमारे साथ, हम उनसे भी बात करते हैं। अपना नाम? हाँ जी, मेरा नाम त्रिभुवन सिंह है। हम महात्मा गांधी कैंप के रहने वाले हैं। हम यहाँ 30 साल से रह रहे हैं और एमसीडी भी जब देखो तब उठा ले जाते, रेहड़ी पटरी वहाँ बाहर लगती है। लोगों जो गरीब नहीं होते तो महात्मा गांधी कैंप में हम झुग्गी झोपड़ी बना के क्यों रहते? और केजरीवाल ने जो ये सब्सिडी दे रहे हैं हम लोगों को, उनको महान कृपा है। ऐसा नेता और ऐसा मुख्यमंत्री बार बार आए, हम लोगों का किसी तरह की परेशानी नहीं है। ठीक है, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये जो फ्री की चीजें हैं इससे देश को बड़ा नुकसान होगा। तो देश का कौन देश में चला रहा? गरीब आदमी तो ही चला रहा। कौन मजदूरी करने आता है? मुख्यमंत्री, नेता, प्रधानमंत्री कौन कर रहा? हमें इस पे गौर है। हर जगह तो गरीब आदमी पीसा जाता है। कहीं मजदूरी करना हो तो गरीब आदमी करता है, बेलदारी करना हो तो गरीब आदमी, उनके पेट पर ही लात मारा जाता है। नेता कौन सी गोली चलाने जाता? फौज में जो भर्ती होती बच्चे, उनके गरीबों को तो ही बच्चे भर्ती होते हैं। मजदूर करने वाला, किसी के यहाँ नौकरी करने वाला, झाड़ू पोछा करने वाले हमारे गरीब भाई करते हैं। उनके जूठन में भी परेशानी पड़ती है लोगों को। कोई भी परेशानी पड़ती है तो गरीब आदमी पीसा जाता है। जूठन धो के अपने बच्चों को पालते हैं। हम इस लायक के नहीं होते तो इतने बड़े मकान बनाते हैं। उनके राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति गलत नीति भी नहीं होना चाहिए। इसलिए गरीबों का जो हेल्प है वो होना चाहिए, सब्सिडी हमें मिलना चाहिए। क्योंकि बिजली का जो केजरीवाल भाई साहब ने चलाया है वो ठीक चलाया है। किसी को परेशानी नहीं होता है, 100-200 बचता है, वो भी गरीबों के लिए हेल्प के लिए होता है।
और कोई कमा के लाता है, कोई तो कहता बैठा रहता है। दारू शराब पे जब बढ़ती है तो इलेक्शन होता है, दारू शराब देते छोटे आदमी का एक बोतल पकड़ा दिया तो कहीं पूरी जुगी मैंने पूरे नाम कमा लिया। ऐसा नेता किस काम का, ऐसा देश किस काम का है? जो बहन बेटियों का जेवर बेच देते हैं दारू शराब पीने वाले, इसके लिए नहीं रोते, इसमें टैक्स लेने के लिए यहाँ खुलवा दे, वहाँ खुलवा दे, आधार कार्ड लगवा दे, किसी इलेक्शन में खड़ा कर दे। माता बहनों को नहीं देखते, जिनके घर उजड़ जाते हैं, माँ बेटियों का सुहाग उजड़ता है, उन पर कोई ख्याल नहीं करता। इसके लिए सब्सिडी के लिए कहते हैं गरीब आदमी ज़्यादा खर्चे करते हैं। तो नेता कमा के लगाते हैं क्या? इसमें कौन खर्चा करता है? इसमें कौन नहीं करता? घर में अपने बच्चों के लिए अगर कोई सामान मंगाना हो तो कहते हैं हवाई जहाज से मंगवा लो, वहाँ पुरानी दिल्ली मिलेगा, 50 किलोमीटर तेल पेट्रोल खर्चा करवा देते हैं। और गरीबों के लिए 10 रुपया लगाने के लिए इस परेशानी इन लोगों को है। राकेश जी, क्या लगता है जो एलजी और दिल्ली के सीएम के बीच सब्सिडी को लेकर तकरार हो रहा है, वो सही है? नमस्कार सर, मेरा नाम राकेश कुमार है और मैं इस क्लस्टर का प्रधान हूँ और समस्त झुग्गियों पे लगभग मैं काम करता हूँ। और वहाँ की जो जनता है वो 10,000 से 12,000 के बीच में इतनी उनकी इनकम है मंथली, और जिसमें कि 5 परिवारों का पूरा परिवार है, उसको सबको चलाना है। और उसके बाद आज की डेट में जिस तरह से एलजी साहब और मुख्यमंत्री जी के बीच में जो खींचाखाची चल रही है, तो उस में जो यहाँ की जनता गरीब लोग मर रहे हैं, क्योंकि जो 10,000 रुपये कमा रहा है वो पूरे परिवार का खर्चा चला रहा है। उसमें एजुकेशन है, उसमें घर के खर्चे हैं, मेडिकल है और तमाम तरह के खर्चे हैं। तो उस 10,000 के अंदर उन लोगों को अगर वो सब्सिडी मिल रही थी तो उन लोगों का बहुत अच्छी तरीके से उनका परिवार खुशहाल चल रहा है अभी फ़िलहाल। तो मैं चाहूँगा कि जिस तरह की ये आपस की खींचातानी में इन गरीब लोगों का नुकसान ना करें, वो सब्सिडी बरकरार रखें और वो बरकरार सब्सिडी रहनी चाहिए, जिससे कि वो गरीब जनता को इतनी ज़्यादा मुसीबत का सामना ना करना पड़े और वो परिवार अपना। प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों कहा कि फ्री की रेवड़ियाँ मिलती हैं मुफ्त बिजली के तौर पे, इससे नुकसान होगा, ये कैसे देखते हैं? सर, इसका नुकसान तो ये है कि अब ये लाखों रुपए की जो सुरक्षा चल रही है, लाखों रुपए इन नेताओं के बीच में खर्च कर रहे हैं, तो वो रेवड़ी नहीं है। अगर गरीब लोगों को अगर सरकार कोई सुविधा दे रहा है तो उसमें क्या रेवड़ी है? उसमें वो बेचारा अपने परिवार के पालन पोषण कर सकता है, वो अच्छा इलाज करा सकता है, तो उसमें तो कोई ऐसी रेवड़ी वाली बात ही नहीं है। वो तो उनको थोड़ा सा सरकार के, क्योंकि जनता का ही टैक्स है, जनता का ही पैसा है, और उस जनता के पैसे में अगर सरकार उनको सब्सिडी देती है या थोड़ी सी छूट देती है, तो मैं तो इसका धन्यवाद चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी भी इस तरह की छूट दें। और जनता जिससे खुशहाल रहे, देश का राजा वही होता है जो प्रजा का ध्यान रखता है। और प्रधानमंत्री जी भी ऐसे मतलब सूझबूझ वाले प्रधानमंत्री हैं जो कि जनता का ध्यान रखेंगे, और जनता को जो भी सरकार की तरफ से सब्सिडी मिलती है उन लोगों को मिलनी चाहिए, जिससे कि वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। तो आपने देखा कि किस तरह से जैसे जैसे लोगों को दिल्ली तक की टीम पंजाबी बाग इलाके के महात्मा गांधी कैंप में पहुंची है बिजली के मुद्दे को लेकर, जो बिजली का मुद्दा आज बहुत ही महत्वपूर्ण बन चुका है, और जो तकरार दिल्ली के मुख्यमंत्री और एलजी के बीच चल रहा है, जैसे जैसे लोगों को ये पता चल रहा है कि बिजली सब्सिडी के मुद्दे पे दिल्ली तक की टीम जो है सो इस इलाके में पहुंची है, वैसे वैसे लोग यहाँ पे पहुँचते जा रहे हैं। आप बताइए, आप कैसे देखते हैं जो बिजली सब्सिडी अब तक मिल रही है, उस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री और एलजी के बीच जो खींचातानी चल रही है? अब दिल्ली में संशय है कि सब्सिडी मिलेगी, नहीं मिलेगी, खत्म हो जाएगी, क्या लगता है आपको? सब्सिडी तो मिलनी चाहिए, क्योंकि इसमें सब्सिडी मिलने से गरीबों की बहुत राहत है। ये नेता एलजी साहब हो या प्रधानमंत्री जो ये आपस में खींचातानी करते हैं, इससे गरीब पिसते हैं, ना कि बड़े कोई नुकसान होते हैं। हम गरीब ही पीसे जाते हैं। तो अगर मुख्यमंत्री जी हम लोगों को अगर सब्सिडी दे रहे हैं तो उसमें क्या बुराई है? तो ये सब्सिडी बरकरार होनी चाहिए। और जो भी मान लें कि बसें लेडीज़ों के लिए फ्री कर रहे हैं, लेडीज़ें काम पे जाती हैं, उनके लिए जो भी पैसे फ्री होते हैं तो उनकी राहत होती है गरीब के लिए। अब उनको अगर ड्यूटी जाना होता है, वो रोज़ 15 रुपये इधर से 15 रुपये उधर से अगर जाना हो तो उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। ताकि जो भी सब्सिडी दे रहे हैं वो दे रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं हम सब्सिडी देते हैं, हम जनता के पैसे को ही हम जनता में ही लगाते हैं, तो उसमें उनकी बुराई क्या है? तो हम यही कहेंगे कि प्रधानमंत्री जी भी यही सहायता करें ताकि गरीब न पीसे, हम गरीबों पर ध्यान दें। प्रधानमंत्री सब्सिडी जो बिजली पे मिल रही है उसको कहते हैं कि फ्री की रेवड़ी जो है सो बांटी जा रही है, इसका बड़ा नुकसान है। आपको क्या लगता है, कैसे? कुछ नुकसान नहीं है, जनता का पैसा जनता में बांटा जा रहा था। फ्री का रेवड़ी कुछ नहीं है, ये जनता के सहूलियत के लिए है और ये मिलना चाहिए। ऐसा लगता है कि लोगों को राहत मिल रही है? हाँ, बहुत राहत मिल रही है।
आपने देखा कि यहाँ जो लोग हैं महात्मा गांधी कैंप में, उनसे हमने बिजली सब्सिडी के मुद्दे पर जो अभी नई राजनीति शुरू हो गई है देश की राजधानी दिल्ली में, उसको लेकर लोगों ने अपनी अपनी राय रखी। और अधिकतर लोगों की यही सोच है कि जो सब्सिडी अब तक इन लोगों को बिजली पे मिल रही है वो आगे भी लगातार मिलती रहनी चाहिए और इससे लोगों को बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि जिस तरह के कोरोना के बाद आर्थिक हालात बदले हैं, लोगों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा, वैसी स्थिति में इस सब्सिडी को जारी रखने की ज़रूरत है। मनोरंजन कुमार, दिल्ली तक।